हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आप सभी का एनके अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। अपना टॉपिक चल रहा था कल मिश्रण। तो मिश्रण के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है वो हमने क्लियर किए थे। उसके आगे हम पढ़ रहे थे एलिगेशन। तो एलिगेशन के अंदर हमने एक दो क्वेश्चन किए थे। उसके आगे एक क्वेश्चन और आता है अपना कि अगर मैं बोल दूं कि जो अपना मिल्क है या दूध की बात करूं, तो यानी मैंने बोल दिया कि दूध है वो 90% है, और पानी जो है वाटर की अगर बात करें तो वाटर मैंने बोल दिया आपको कि 20% है। ठीक है, तो ये दो मिक्सर है, ये अपना फर्स्ट मिक्सर है और ये है सेकंड मिक्सर। ठीक है, अब 90% मिल्क है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 90% क्या है, मिल्क है। और जो वाटर की अगर बात करें तो 10% क्या है, वाटर है। और इसकी अगर हम बात करें वाटर 20% है, इसका मतलब 80% इसमें क्या है, दूध है, और 20% है वो वाटर है। ठीक है, दो मिक्सर है कि एक में मिल्क की जो सांद्रता दी गई है वो कितनी है, 90%, और दूसरा है उसमें वाटर की सांद्रता है, यानी वाटर जो है वो है 20%। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि दो मिश्रण है, इसको हम मिला दिया जाता है कि दोनों मिश्रणों को दोनों मिश्रणों को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है, तो किस अनुपात में मिलाएं, तो दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं कि जो परिणामी मिश्रण है, मिलाए कि परिणामी मिश्रण है उसमें पानी की मात्रा, परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा जो है वो कितनी हो जाए, 18% हो जाए, हो जाए। ठीक है, क्या पूछा गया है कि 90% है वो क्या है, दूध है, और जो 20% है ये क्या है, जल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो दूध की सांद्रता है, पहले मिश्रण की बात करें दूध और वाटर की, तो इसमें दूध कितना है, 90%, और जो अपना पानी है वो कितना है, 10%। अगर सेकंड की बात करें तो इसमें दूध और पानी की अगर हम बात करें तो दूध कितना है, यहाँ पर 80% होगा, और जो पानी है वो हो गया यहाँ से 20%। तो अपन को क्या बोला गया है कि दोनों मिश्रण को क्या कर दिया गया है, मिक्सर कर दिया, दोनों को मिला दिया गया है। तो परिणामी मिश्रण के अंदर जो वाटर है उसका क्या है, 18% हो जाए। तो किस अनुपात के अंदर मिलाए, तो यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वाटर का पूछा जा रहा है, तो वाटर का अनुपात लेते हैं यहाँ पर कि वाटर का जो अनुपात है फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो वाटर का अनुपात है 10, और दूसरे में बात करें तो वाटर का कितना है, दूसरे मिश्रण में 20%। और अपन को क्या बोला जा रहा है कि परिणामी मिश्रण के अंदर वाटर कितना हो जाए, 18% हो जाए। तो एलिगेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो है ये एवरेज मान है, तो ये एवरेज मान हमेशा इनके बीच की वैल्यू होगी। तो इनका अंतर अगर हम देखेंगे तो इनका अंतर आ गया कितना, 8, और इनका अंतर देखें तो ये आ गया 2। तो यानी कि कितना अनुपात होगा यहाँ से कि 2:8 के रूप में अंदर मिश्रण अगर हम मिलाएंगे तो अपना जो परिणामी मिश्रण है उसके अंदर दूध की मात्रा कितनी है, सॉरी पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 18% हो जाएगी। कि जो पहला मिश्रण है ये पहला मिश्रण है, ठीक है, फर्स्ट मिश्रण, और ये है सेकंड मिश्रण। तो फर्स्ट मिश्रण की कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी, 2, और इस 2 रेशियो मिलाना पड़ेगा, और सेकंड मिश्रण है उसका कितना मिलाना पड़ेगा, 8 रेशियो जो है वो मिलाना पड़ेगा। तो जो मिक्सर निकल के आएगा दोनों को मिलाने पर, उसमें परिणामी जो जल की मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 18% हो जाएगी। तो इस प्रकार से एलिगेशन लगाया जाता है, इसको आप नोट कर लो। अगला सवाल है अपना कि दूध और अपने वाटर का जो है पानी का अनुपात दिया गया 5:1, और यहाँ पर मिल्क और वाटर का अनुपात दिया गया 2:3। तो दोनों मिक्सर है, ये है अपना फर्स्ट और ये है सेकंड, ये क्या है, मिश्रण है दो। ठीक है, तो जिसके अंदर दूध और पानी का जो है अनुपात दिया गया है दोनों मिश्रण में। तो क्वेश्चन के अंदर आपको कहा जाएगा कि दोनों को किस अनुपात में मिला जाए कि जो मिक्सर बनेगा लास्ट के अंदर दोनों को अगर हम मिलाएं तो बाद में मिलेगा उसमें दूध और जो पानी का अनुपात है वो क्या हो जाए, यहाँ से कि 2:1 हो जाए, ये बोला जा रहा है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड जो है मिश्रण, इसको किस अनुपात के अंदर मिलाना पड़ेगा कि जो फाइनल अपना जो आने वाला है उसके अंदर
दूध और पानी का अनुपात है 2:1 हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है आपको, सर्वप्रथम क्या करना है, इसकी मात्रा बराबर करनी है। कल मैंने आपको बताया था इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, मात्रा बराबर करेंगे। तो यहाँ पर कितने रेशियो आ रहे हैं, 6 रेशियो आ रहे हैं, और यहाँ पर ये 5 रेशियो आ रहे हैं, 2 और 3 5 और 5 और 1 6, और यहाँ पर कितने रेशियो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 3 रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आयतन सभी का क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो आयतन बराबर करने के लिए कैसे पहचान करेंगे, इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ से तो अपना आएगा 30। तो यानी कि सभी को 30 लीटर बना लो आप, 30 रेशियो बना लो। तो इसको मैं क्या करूंगा, 5 से गुणा कर दूंगा, इसको 6 से, और इसको कर देंगे 10 से गुणा। ठीक है, तो ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, और ये भी 30 हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना है, अब आपको एलिगेशन लगाना है। तो एलिगेशन आप या तो क्या करो, पानी के अंदर लगा दो, या तो पानी में, या फिर क्या करोगे, दूध में लगा दो, या फिर दूध में एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, या तो आप दूध में लगा सकते हो या फिर पानी में लगा दो। अगर मैं पानी की अगर बात करूं यहाँ से, तो पानी पहले मिश्रण के अंदर पानी कितना हो रहा है कि 5, तो अपना ये तो ओरिजिनल है, लेकिन ज्यादा क्या कर रहे हैं, 5 से गुणा कर रहे तो अपना क्या आ गया यहाँ से 25 फर्स्ट मिश्रण की अगर बात करें। और सेकंड के अंदर पानी कितना हो रहा है 36 18, और यहाँ पर अगर पानी की बात करूं तो ये कितना हो रहा है 10। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका अंतर देखना है। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ से 8 आ गया, और ये कितना आ गया, यहाँ से इनका अंतर आ गया 5। तो 5:8 के रूप में अगर हम, जो 25 वाला है यानी ये फर्स्ट है और ये है सेकंड, तो फर्स्ट मिश्रण में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मिश्रण का लेना पड़ेगा 8:, और जो सेकंड मिश्रण है ये अपना सेकंड मिश्रण का कितना लेना पड़ेगा 5:। तो ये अपना आंसर हो जाएगा कि जो 8:5 है, इस अनुपात के अंदर अपन जो फर्स्ट और सेकंड मिश्रण है इसको मिलाएंगे, तो अंतिम रूप से जो अनुपात मिश्रण अपने पास आने वाला है उसके अंदर जो दूध और पानी है उसका अनुपात क्या होगा, यहाँ पर 2:1। या फिर यहाँ पर तो किस में लगाया है, ये लगाया है वाटर के अंदर। ठीक है, ये है वाटर में। ठीक है, अगर दूध की अगर बात करें तो यहां से किस में लगाया आपने, ये तो हो गया 25, ये तो सॉरी यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई है, ये यहाँ पर मिल्क के अंदर होगा। ठीक है, मिल्क में हो गया ये 25, और ये होगा यहाँ पर 12 होगा, ये हो गया 12, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो गया 20, ये होगा 20। ठीक है, तो इसका अंतर देखोगे तो ये आ गया अपना 2, और इसका अंतर देखोगे तो 5, यानी 2:5 के अंदर आपको मिलाना पड़ेगा दूध के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पर पानी की, कि पानी के अंदर लगाएंगे वाटर के अंदर, तो किस प्रकार से होगा कि वाटर कितना हो रहा है यहाँ पर 5:, और दूसरे की अगर अंदर बात करें तो ये कितना हो रहा है 18, और इसके अंदर वाटर की अगर बात करें तो ये हो रहा है अपना 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है, ये आ गया इसका अंतर 5, और ये आ गया 8। इसमें क्या आ गया 8:5 के अंदर आपको जो है ये वाटर के अंदर मिलाना पड़ेगा, लेकिन ये बराबर आना चाहिए, अपना बराबर कैसे नहीं आ रहा। इसको आप देखो कहां पर गलती हो गई है। सही, यहाँ पर ये 20 और 12 का अंतर, यहाँ पर सॉरी ये 8 होगा, और तो यहाँ से आ गया 8:5। तो या तो आप किस में लगा सकते हो, पानी में लगा सकते हो या दूध में लगाना। तो उत्तर जो है वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्या बोला जा रहा है कि जो दूध और पानी का जो अनुपात है वो दे दिया 5:1, और जो दूध और पानी का अनुपात है ये दे दिया 2:3। तो पहले क्या करेंगे, इसका सभी का आयतन क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 6 से और इसको 10 से। अब आप या तो दूध के अंदर लगा सकते हो कि दूध के अंदर लगाएं तो सभी का क्या लेंगे, यहाँ पर मिल्क का अनुपात लेंगे, सेकंड का मिल्क का लेंगे, और थर्ड के अंदर क्या लेंगे, मिल्क का लेंगे। और अगर हम वाटर की बात करें तो पानी के अंदर लगा रहे हो तो पानी का अनुपात लेना पड़ेगा, फर्स्ट का सेकंड का, और अपना ऑल ओवर जो है वो कितना बन रहा है। तो इस प्रकार से अपना आंसर आ गया 8:5। किसी का भी देख सकते हो, उत्तर जो है सेम आने वाला है, इसको आप नोट कर लो। इसके आगे एक कॉन्सेप्ट अपना आता है कि मिश्रण के अंदर कुछ भाग जो है निकाल लिया जाता है, उतना ही भाग क्या है पानी का डाल दिया जाता है।
और ये प्रक्रिया है बार बार दोहराई जाती है। तो किस प्रकार से जो है रिमेनिंग बचता है और किस प्रकार से जो है अपन करते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट है पूरा किस पर जाता है, अपना जो अपन चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा था कि ब्याज पर ब्याज लग रहा था, या फिर मैंने आपको मल्टीपल जो बताया था वो मेथड, उस पर ये काम करता है। किस प्रकार आता है प्रश्न कि मैंने आपको बोल दिया कि एक मिश्रण है, एक क्या मिश्रण दे दिया आपको, ठीक है, उसमें से क्या बोला जा रहा है कि 10% जो है 10% बोल सकते हो, या फिर मैंने बोल दिया कि 80 लीटर मिश्रण है, ठीक है, उसमें से 10 लीटर जो है ये मिश्रण निकाल लिया जाता है और उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, ठीक है। और ये प्रक्रिया है वो 2 बार दोहराई जाती है, 2 बार दोहराई जाती है। तो जो शेष कितना बचेगा अपना मिश्रण के अंदर, मिश्रण किसी का भी दे सकता है कि मैंने कह दिया कि दूध का मिश्रण है, शुद्ध दूध का जो है ये मिश्रण है, तो लास्ट के अंदर जो दूध का अनुपात है वो कितना बचने वाला है और पानी का अनुपात कितना होने वाला है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो किस प्रकार से करेंगे कि मिश्रण का मैंने आपको बोल दिया कि 10% जो भाग है वो निकाल लिया जाता है और उसकी जगह क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। तो 10% की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 10% की फ्रैक्शन के अंदर बात करें तो 1/10 होती है, ठीक है। तो 1/10 का मतलब क्या हुआ, कुल जो अपना मिश्रण है वो क्या है 10 है, और उसके अंदर एक भाग है, एक रेशियो जो है वो निकाला जा रहा है, ठीक है, ये निकाला जाता है और इसकी जगह क्या डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया अगर मैं बोलूं आपको कि 2 बार दोहराई जाती है, ठीक है, ये प्रक्रिया जो है ये 2 बार दोहराई जाती है। तो फर्स्ट अपने पास कितना था 10 भाग था, उसमें से एक निकाल लिया तो कितना बचा 9। सेकंड की अगर बात करें तो 10 था, ये 2 बार दोहराई जाती है तो फिर बचेगा 9। तो किस प्रकार से करते थे, ये अपना आ गया, इसको मल्टीपल करेंगे और जो अनुपात के अंदर जब पंक्ति के अंदर करते हैं तो उसको कैंसिल कर देते हैं और ऊर्ध्वाधर जो है लाइन के ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं। तो ये यहाँ पर कितना बच गया 9 × 9 81, यानी ये क्या है, ये शेष बचा हुआ भाग है, शेष बचा हुआ भाग, और ये अपना है कुल भाग, कुल भाग, ठीक है। तो शेष किसका भाग बचा है, मैंने कह दिया कि 10% जो मिश्रण है ये दूध का मिश्रण है, दूध का मिश्रण है, इसमें से 10% जो है मिश्रण निकाल लिया जाता है और 10% की जगह क्या कर देते हैं, वाटर डाल देते हैं, और ये जो प्रक्रिया है ये 2 बार दोहराई जाती है। तो इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में बचता है ये क्या है, ये जो बचा हुआ भाग की जो दूध है उसके अंदर कितना भाग दूध का बचा है कि 81 भाग किसका बचा है, दूध का बचा है, और पानी का कितना हो गया यहाँ से अगर हम बात करें तो 19 भाग जो है ये पानी का हो गया, क्योंकि कुल भाग जो है कितना था 100 भाग था, ठीक है। तो इस पर आपको एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, इसको आप नोट कर लो। ये सवाल है कि 40 लीटर शुद्ध दूध में से 4 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह क्या डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो अंत में दूध है वो कितना बचेगा, ठीक है, कि अपना कितना है 40 लीटर क्या है मिश्रण, उसमें से 4 लीटर जो है ये मिश्रण निकाल लिया जाता है, ठीक है, ये निकाला जाता है। तो यहां से इसको अगर सोल्व करें तो ये 1/10 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक भाग निकाला जा रहा है और जो अपना शुद्ध दूध है वो कितना है 10 भाग है, तो 10 भाग में से एक भाग निकाल लिया तो 9 बचा, फिर ये प्रक्रिया दोहराई जाती है तो 10 में से 9 बचा, तो ये अपना हो गया यहाँ पर 100 और ये हो गया 81। तो ये तो क्या है शेष बचा हुआ दूध, शेष बचा हुआ दूध है, और ये क्या है, ये कुल अपना जो शुद्ध दूध है वो है, शुद्ध ये है शुद्ध दूध और ये है शेष बचा हुआ। तो अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी कितना डाल दिया कि ये तो है शुद्ध दूध 100 भाग माइनस 81, यानी 19 जो रेशियो है ये क्या है, ये वाटर हो गया, यहाँ पर 19 रेशियो है, वाटर का डाल दिया। तो अपन को क्या पूछा गया दूध कितना है, तो दूध की अगर मैं बात करूं तो 100 भाग जो है ये किसके बराबर है 40 के बराबर, तो 100 भाग बराबर किसके बराबर हो गया 40 के बराबर है। यहाँ से एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 0.4 आ गया, ठीक है। अपन को निकालना क्या है, शुद्ध दूध कितना बचा है, शुद्ध दूध बचा है 81 भाग, तो 81 रेशियो की अगर मान निकालते हैं तो 81 को गुणा करेंगे 0.4 से, ठीक है। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा 4 832, यानी 32.4 जो लीटर है
ये अपना क्या है, शुद्ध दूध बचा है। और अगर वाटर की बात करेंगे, जो पानी है वो कितना डाला गया है, तो 19 रेशियो की यहाँ से अगर मैं मान निकालूँ तो 19 रेशियो का मान यहाँ से हो गया 19 यानी 7.6 लीटर है, ये अपने पानी डाल दिया है। तो इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है कि 40 लीटर शुद्ध दूध है, उसमें से 4 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है और ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40 था और 4 निकाला जा रहा है और उसकी जगह क्या डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है। तो अगर रेशियो के अंदर इसको सोल्व करेंगे तो 1/10 आएगा, 10 में से 1 रेशियो निकाल लिया तो 9 बचा, ये 2 बार दोहराई गई है। ठीक है, तो इसको गुणा करके लिखेंगे तो 100 आ गया, इसको गुणा करेंगे तो ये आ गया यहाँ पर 81। तो ये जो भाग है ये अपना शेष बचा हुआ दूध है और ये शुद्ध दूध है। तो पानी है वो कितना रेशियो डाला गया है, पानी रेशियो डाला गया यहाँ पे 100 में से 81 माइनस करेंगे 19 रेशियो, और जो दूध है वो कितना बचा है, 81 भाग बचा है। और जो 40 लीटर शुद्ध दूध है और अपने पास रेशियो के अंदर 100 भाग है, तो 100 भाग बराबर 40 लीटर हो गया, एक रेशियो बराबर आ गया 0.4 लीटर। शुद्ध दूध जो शेष बचा है वो अपना यहाँ से 0.4 से गुणा करेंगे तो ये दूध आ गया। और अगर पानी की मात्रा पूछे तो पानी 19 रेशियो है, तो 19 को 0.4 से गुणा करेंगे यहाँ से, तो अपना ये आ गया 7.6 लीटर। तो आप इसको नोट कर लो। अगला सवाल है कि 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल रहे हैं, यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो जो फाइनल के अंदर अपना प्रारंभिक और बचे हुए दूध के मिश्रण का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, यहाँ से 125 अनुपात 64 हो जाता है। तो शुद्ध दूध की जो मात्रा है वो ज्ञात करनी है। तो इस बार की जो प्रोसेस है वो कितनी बार हो रही है, 3 बार हो रही है। कि जो अपनी प्रोसेस है वो 3 बार दोहराई जा रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि मान लिया कि प्रारंभ में मिश्रण जो है अपना x है उसमें से y निकाल लिया। ठीक है, ये प्रोसेस 3 बार दोहराई जाती है, तो अपन क्या करते हैं कि x है और y निकाल लिया जाता है, x है और y निकाल लिया जाता है। तो क्या करते हैं कि इसका गुणा करते हैं, तो ये हो गया x क्यूब और ये हो गया y क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रारंभिक यानी इनिशियल की अगर बात करें, इनिशियल में कितना है और जो अंत के अंदर लेफ्ट है वो कितना बचा है, लेफ्ट कितना बचा है, तो ये 125 और ये है 64 अपने पास बचा है। तो अगर x क्यूब और y क्यूब के बराबर करें तो यहाँ से अगर x की बात करें कि जो प्रारंभ में था वो कितना था और कितना निकाला गया है, तो यहाँ से अगर इसका क्यूब करेंगे तो इस घन क्यूब करेंगे तो ये आएगा 5 और यहाँ से आएगा ये 4। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 5 रेशियो अपना मिश्रण था, उसमें से निकालने के बाद 4 रेशियो बचा, यानी कितना रेशियो निकाला गया है, यहाँ पर 1 रेशियो निकाला गया है। ठीक है, यानी शुरू के अंदर अपना कितना था, 5 रेशियो था, 1 रेशियो निकाल लिया गया है, तो लास्ट में अपने पास कितना बचा, 4 रेशियो बचा। और यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि कितना मिश्रण निकाल कर उसकी जगह पानी डाल रहे हैं, तो अपना है 10 लीटर, तो 1 रेशियो बराबर क्या आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 10 लीटर। ठीक है, तो अपन को पूछा गया है कि जो शुद्ध दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो शुद्ध अपना दूध कितना है, ये है 5, यानी कि 5 रेशियो बराबर निकालेंगे तो आएगा यहाँ से 50 लीटर। और पूछ ले कि जो बचा हुआ दूध है कि लास्ट के अंदर जो ये प्रोसेस अपनाने के बाद में जो दूध अपने पास है वो कितना भाग बचा है, तो 4 रेशियो बचा है, तो 4 रेशियो बराबर आ जाएगा यहाँ से 40 लीटर, 40 लीटर। तो ऑल ओवर कितना आ गया कि अनुपात की अगर बात करें तो 50 अनुपात 40 यानी 10 लीटर यहाँ से निकाल लिया गया है। और ये प्रोसेस कितनी बार दोहराई गई है, 3 बार दोहराई गई है, तो अपने पास है वो लास्ट के अंदर इतना बचा। तो इस प्रकार से जो है अपन निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देख लो कि 10 लीटर मिश्रण है वो निकालकर उतना ही पानी डाल रहे हैं, ये प्रक्रिया वो 3 बार दोहराई जाती है। तो फाइनल में प्रारंभिक और बचे हुए दूध के मिश्रण का जो अनुपात दिया गया अपना पास वो 125 अनुपात 64। तो दूध की जो मात्रा है वो ज्ञात करनी है। 3 बार दोहराने का मतलब क्या है, मान लिया आपने कि पहले प्रारंभ में शुद्ध जो अपना मिश्रण था, दूध था, शुद्ध दूध वो x है, और उसमें से जो भी निकाला जा रहा है उसके बाद में जो बचा हुआ है वो y बचा हुआ मिश्रण। ठीक है, ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है, तो इसको अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगर 4 बार दोहराई जाए तो क्या करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे कि x और y यानी y क्यूब और x क्यूब और y x की पावर 4 और y की पावर 4 आ जाएगी। लेकिन 3 बार बोला जा रहा है तो 3 5 बार है तो 5 बार लिखेंगे, 6 बार है तो 6 बार गुणा कर लेंगे। तो 3 बार दोहराई जा रही है यहाँ पर, तो x क्यूब और y क्यूब बच गया, यानी कि ये किसके बराबर है, x क्यूब के बराबर है, और ये किसके बराबर है, y क्यूब। ये तो अपना है बचा हुआ भाग, ये तो होता है बचा हुआ, और ये है अपना शुद्ध, ये अपना होता है शुद्ध दूध। जो शुद्ध दूध होता है ये होता है। तो यहाँ से अपना
x क्यूब के बराबर 125 को करेंगे तो x का मान आ जाएगा 5 और y क्यूब बराबर 64 करेंगे तो y का मान आ जाएगा 4। यानी अब जो अपनी प्रारंभ में मिश्रण है वो 5 अनुपात था और बाद में 4 अनुपात बचा। तो कितनी कमी आ रही है यहाँ पर 1 रेशियो की, यानी 1 रेशियो है वो निकाला जा रहा है। लेकिन मिश्रण के अंदर लीटर की बात करें तो 1 रेशियो है निकाली जा रही है। रेशियो के अंदर लीटर के अंदर 10 लीटर की बात करें तो 1 रेशियो बराबर 10 लीटर हो जाएगा। और 5 रेशियो यानी प्रारंभ में शुद्ध दूध पूछा है, ये अपना शुद्ध दूध होता है तो शुद्ध दूध है 5 रेशियो 50 लीटर बराबर हो जाएगा। और 4 रेशियो की बात करें यानी बचा हुआ पूछ लिए, ये है अपना बचा हुआ और ये है शुद्ध दूध। तो अपना आंसर है वो 50 लीटर हो जाएगा। अगर पूछ ले कि जो बचा हुआ दूध है अंत के अंदर जो दूध बचा है वो कितना है तो ये 40 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल अपन जो भी मिश्रण पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन निपटाएंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।